ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पारस सर, मेरी वाइफ प्रॉपर आ रही? स्लो आ रही है सर। सभी साथियों का आज की इस नेशनल पोर्टल में स्वागत है, और इस शानदार मेरेकल मॉर्निंग में ब्रेन फूड एक ऐसी सुबह की मीटिंग जो हमें एक उत्साह और एक एनर्जी प्रदान करती है। नाम मेरा विवेक वाली सिस्टम का स्टूडेंट हूँ, और लगभग लगभग पिछले 4-5 साल से सिस्टम को सीख रहा हूँ अपनी ग्रेट एलओएस के माध्यम से। और इस बिजनेस को सीखते सीखते एक शानदार वो काम स्टार्टअप पे हूँ, जिसमें मेरा योगदान मात्र 10% है। मेरे सिस्टम का और मेरी अपलाइन का योगदान है वो 90% है। साथियों, अगर मैं बातचीत करूं तो दीनानगर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में एक छोटा सा टाउन है, और पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे ग्रैंड मदर दो सेंटर है टीचर थे, मेरे फादर साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, वाइफ मेरे लेक्चरर हैं और एचओडी हैं यहाँ कॉलेज में। और मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था फ्लैक्स प्रिंटिंग का। और इस बिजनेस को मैं अच्छी निगाह से नहीं देखता था कि ये फालतू के काम है, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन कहते हैं कि जैसे बुरे दिन बता के नहीं आते, अच्छे दिन भी बता के नहीं आते। परमात्मा ने अगर कुछ देना है तो कोई ना कोई जरिया ऐसा बन के आता है आपके पास। और मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वो 12 जनवरी 2019 की बात है, जब एक देवदूत, फरिश्ता कहूंगा मैं उसको, आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी मेरे पास आते हैं, और उन्होंने आरसिम बिजनेस का सिस्टम मेरे को बताया, और मेरे को समझ आ गया थोड़ा। और मैंने यहाँ कर दी। वो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि 9 से 5 वाली जो जॉब थी, जॉब ये कह लो, जिसको मैं जी रहा था, काट रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो जैसे पंडित जी बोलते हैं कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। ठीक ठाक जिंदगी जो है आपको आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बेड़ी है। तो मैं भी वो सेटिस्फाई था अपनी जिंदगी में, लेकिन वही बात की, अपने सपने जो थे वो मर चुके थे। और ये बिजनेस की पावर मैं आपको बताऊंगा कि इसने जो सपने हैं वो मेरे दोबारा से जिंदा किए। और सपनों की बात भी मैं आगे करूंगा कि कैसे ये बिजनेस की पावर क्या है। अब मेरे रिश्तेदार जो है वो अभी भी मैं कहते हैं, तू पागल है, इतना अच्छा तेरा काम है, तू ये किन चक्करों में पड़ा हुआ है। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो जोनल हेड हैं एक प्राइवेट बैंक के, और उनकी जो सैलरी है वो 2-2.5 लाख के करीब है महीने की। और मेरे एक कजन है जिनकी प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री है, वो भी महीने का 2-2.5 लाख रुपया कमाते हैं। और मेरे को कह रहे कि यार तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने बोला यार तू तू वेट कर, तू 2-3 साल वेट कर, 2028 का जो मेरा चेक है ना, आपकी दोनों की इनकम पे ज्यादा होगा। मेरा जो स्टार रूबी का चेक है 2028 का। बात ये भी नहीं है, बात ये है कि तेरा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आ जाती है, मान के चलते हैं कि अब वृक्ष नहीं कटेंगे, तेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री का क्या होगा? कोई और फैक्ट्री डल जाती है साथ में, तेरा क्या होगा? कोई रिसेशन आ जाता है। हमारा तो भाई पेंडेमिक प्रूफ बिजनेस है, कोरोना ने प्रूव कर दिया। इस जहां सभी बिजनेस जो है वो नीचे गिरे, और अभी तक कई बिजनेस उठ नहीं पाए। लेकिन एक ऐसा इकलौता डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस है जो पेंडेमिक में भी, कोरोना में भी जो आगे बढ़ता गया। और रही बात जो जॉब कर रहे हैं मेरे कजन, मैंने बोला यार तू अपनी जो जॉब है वो अपने बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तेरे बेटे को भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जहां छोड़ के जाऊंगा मेरा बेटा वहीं से शुरुआत करेगा। ये सिस्टम की पावर है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नहीं समझ रहे तो जो भी अच्छी बात है, अगर आपकी कोई बात सुन नहीं रहा तो ये भी अच्छी बात है। क्योंकि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ के, सिस्टम को आगे बढ़ के कहीं के कहीं लेके जा सकते हैं। अभी बहुत टाइम है हमारे पास जैसे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है, जो भी बातचीत रहेगी वो मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा उस चीज के बारे में बात रही। और जो जो मैंने सीखा और मैंने जो फील्ड में इम्प्लीमेंट किया और उसके जो रिजल्ट आए उस पर बातचीत रहेगी।
तो जितने भी मेरे आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, वहाँ गुरुजन बैठे हैं, जितनी भी मेरी एलओएस है, मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में संभाला, आगे बढ़ाया और मेरे को गाइड किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी सिस्टम का है, मेरे गुरुओं का है। तो धीरे धीरे शुरुआत होती है। पहला फंक्शन जो हमने देखा आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी के साथ जाके अमृतसर में, दिनेश चौधरी जी का, और वहां से सिस्टम की शुरुआत हुई। लेकिन एक काम बड़ा जबरदस्त किया आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी ने, मेरी बातचीत करवा दी उन्होंने डीके सर के साथ फोन पे। तो मैंने जब फोन पे बातचीत सुनी तो मेरे को लगा यार बंदे में दम है। एक ऐसा, एक मोटिवेशन, एजुकेशन और विजन का एक ऐसा मिश्रण, ऐसा संगम था उनकी बातचीत में कि मेरे को लगा कि मैं सेफ हैंड में हूँ। मेरे को पता था कि सिस्टम में आगे आगे बढ़ना है तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अपलाइन, एक ऐसी ड्रीमर अपलाइन की जरूरत पड़ेगी जो हमें आगे लेके जा सके। तो उन्होंने मेरे को सिस्टम के बारे में बताया। धीरे धीरे पाठक सर से मुलाकात हुई। पाठक सर ने मेरे को बताया कि अगर आपने इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो आपको प्रोडक्ट की, बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको प्लान सीखना पड़ेगा। और आपने पार्ट टाइम में शुरू किया तो आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए डेली 1 से 2 घंटे फील्ड में उतरना पड़ेगा और बातचीत लोगों से करनी पड़ेगी। एक प्लान कम से कम डेली आपको करना पड़ेगा। तो मैं पाठ सर का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे को गाइड किया और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए तो रमेश चंद्र प्रजापति सर के माध्यम से मेरे को पता चला कि इस बिजनेस में आगे आगे बढ़ना है तो होम मीटिंग एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसके माध्यम से हम बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से मैंने इस सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू किया। आदरणीय आदरणीय सुरेश यादव सर ने मेरे को बताया कि डुप्लीकेशन का सिद्धांत क्या है, कि कैसे हमने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा सर, जिन्होंने मेरे को ये बताया कि पावर ऑफ डेप्थ वर्किंग की साइंस के बारे में बताया और मेरे को पावर ऑफ बिगनर के बारे में बताया। आदरणीय गुलाटी सर ने मेरे को बताया कि कैसे इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो हमारे ड्रीम, हमारे टारगेट बड़े होने चाहिए। अगर हमारे टारगेट बड़े हैं तो हमारी कोई भी मुश्किल हमारे सामने नहीं टिक सकती। और आदरणीय राकेश शर्मा सर ने मेरे को बताया कि कैसे हमने इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमने ठानना है। कोई भी काम अगर आप ठान लें एट एनी कॉस्ट, मैं इसलिए जीतता हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता, ये एक टैगलाइन है सर की, और उसी पे फॉलो करते हम आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू किया और लॉकडाउन के दौरान सिस्टम की पावर समझ में आई। एक तरफ मैंने 15 लाख रुपए का यूनिट लगाया हुआ है, 5-6 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन के दौरान सब जीरो। और एक तरफ 2-3 हजार का सामान खरीद रहा हूँ और 1-2 घंटे काम कर रहा हूँ, वहां से 17-18 हजार की इनकम। तो लगा कि नहीं, इस सिस्टम में दम है, पावर है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट टाइम की बढ़ाई इस पे। धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। और एक चीज मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर इम्पोर्टेंट चीज है, आदि डीके सर ने जो मेरे को बताई थी, वो ये थी कि इस बिजनेस में आगे आगे बढ़ना है तो हमने सेमिनार की तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना। उस वक्त जो है, यहाँ दीनानगर पठानकोट में कोई सेमिनार नहीं था। अगर सेमिनार होता तो जलंधर में जाना या अमृतसर में होता था। मेरे को आज भी याद है 15 मार्च 2020 को, लॉकडाउन लगने से पहले, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र बस जी का एक प्रोग्राम था अमृतसर में, और मैंने और रविंद्र सर ने तैयारी करवा के इस लगभग 34 लोगों को लेके गए वहां पे। और सिस्टम की पावर देखें कि आने के बाद जो है, जो रनर पिन थी वो स्टार भी कंप्लीट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और ये जो बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है जो हमें कोविड के दौरान मिली, वो ये थी कि ये जूम मिल गया। जूम तो पहले भी था, लेकिन ये जूम जो है हमारे जीवन में एक गेम चेंजर के रूप में आया। और मैं शर्मा सर की बात से 101%, 1000% सहमत हूँ कि जो एक एक घंटे का सुबह का सेशन है, इस पे अगर किसी ने फोकस कर लिया तो उसकी उसकी जो टीम में है, सैकड़ों रॉयल्टी चीवर निकलेंगे, सैकड़ों रॉयल्टी टेक्निकल निकलेंगे, और अनगिनत तादाद में जो है वाइटल चीवर निकलेंगे। क्योंकि जब मैं स्टार गोल्ड से
बढ़ गया 1 साल के अंदर। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो सुबह का सेशन था। आदरणीय डीके सर और आदरणीय सुरेश यादव सर एक सेशन चलाते थे सुबह का, 6 बजे, साढ़े 6, साढ़े 6 बजे से 7:30 का। तो उस सेशन में मेरा काम क्या था कि मैं अपने 25 लोगों को फोन करके बैठाता और उनको सिस्टम के साथ जोड़ता। मतलब एजुकेशन, मोटिवेशन और विजन का संगम जहाँ पे जो है वो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट करता है, और वही एनर्जी हमें फील्ड में उतरने के लिए प्रेरित करती है। तो धीरे धीरे सीखा, आगे बढ़ते गए। तो यहाँ हम बात करेंगे वाई की। देखो, आरसीएम बिजनेस में 90% लोग कामयाब ना होने का एक ही कारण है, उनको वाई नहीं क्लियर। इस सिस्टम में 90% वाई है और 10% हाउ है। अगर मैं बातचीत करूं तो सिस्टम में जब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया तो सपने बने। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी सोच थी जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था कि ये लोकल कॉलेज में और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल कैंपस में अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे। लेकिन आरसीएम बिजनेस की पावर अगर आप देखें तो मेरे बच्चे चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। और एमबीए करने जाएंगे तो वो पुणे में सिम्बोसिस में जाएंगे, और फॉरेन में भी पढ़ने जाएंगे तो आरसीएम के पवित्र पैसे से जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो सिस्टम बड़ा खूबसूरत है साथियों, आए और मिलकर आगे बढ़े। और अगर हम बातचीत करें तो 30 सितंबर को पिछले साल आदरणीय राकेश शर्मा सर ने एक वीडियो भेजी थी शीश कुमार तिवारी सर की। उस वीडियो के बाद मैंने सोचा था कि यार ये बंदा जबरदस्त है, अगर इसकी ट्रेनिंग आ जाए ना तो बड़ा जबरदस्त हो जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखा जाए तो वो ट्रेनिंग हम सबके लिए आ रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं, कि इसकी आप भरपूर तैयारी करवा लें। वो ऐसा बंदा है कि आपके जितने भी साथी वहां बैठ जाएंगे वो बारूद बन के निकलेंगे। एक कंफर्म बात, वो आपके बिजनेस में मल्टीप्लाई बिजनेस नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे लेके जाएंगे। क्योंकि सभी जो जाएंगे वहां पे एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आएंगे कि मैंने सिस्टम को आगे बढ़ाना है। और आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग भी है। सभी साथी जो हैं इस पे फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मस्त्र आदरणीय राकेश शर्मा सर ने सिस्टम को दिया था। डायमंड क्लब, मैं और रविंद्र ठाकुर जी जब से जुड़े हैं आज लगभग 5 साल से रेगुलर रेगुलर डायमंड क्लब कर रहे हैं। और जब से लीडर डे है तो लीडर डे पे कर रहे हैं। तो सभी साथी इस पे फोकस करें। और ये जो आज की जो जो सुबह का सेशन है इसको बिल्कुल मिस ना करें, और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा साथी आपके इस सिस्टम में बैठें, यहाँ से सीखें, आगे बढ़ें। तो मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बातचीत करूंगा कि ये ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो मैंने इरादा किया है, ना हारूंगा, होता चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया। जय हरसिम। ओवर टू पारस मौर्य। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोहली जी ने बताया सर अपनी सफलता का राज। मुझे लगता है कुछ साथियों ने लिखा होगा, अगर लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो फिर से एक बार बता दें। कोहली साहब का सफलता का राज है प्लान दिखाना सीखना। इन्होंने बताया कि प्लान दिखाना इसमें हमें सीखना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर हमें इसमें सफल होना है तो प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी, डेप्थ वर्किंग करनी पड़ेगी। शैलेंद्र डिंगरा सर का बहुत ही ब्रह्मास्त्र फार्मूला है ये, डेप्थ वर्किंग करनी पड़ेगी। दूसरा इन्होंने बताया होम मीटिंग अपने को करनी पड़ेगी। तीसरा इन्होंने बताया कि अपना डुप्लीकेट, अगर हमें बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है तो अपने जैसा डुप्लीकेट हमें तैयार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि जूम पर संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर हमें सफल होना है तो जूम पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट में आपने लिया कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत महत्व देती है इस सिस्टम में। तो ट्रेनिंग अपने को मिली हुई है एसकेटी जी की, शिशिर कुमार तिवारी जी की। उसको प्रमोट करना पड़ेगा। टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बीसी साबला जी कहते हैं ट्रेनिंग से हाथी, कुत्ते, बिल्ली तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, आत्मघाती तैयार हो जाते हैं। तो क्या ट्रेनिंग से कामयाब व्यक्ति नहीं तैयार किए जा सकते? किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग पे ले जाके उनको बैठाना पड़ेगा। लास्ट आपने बताया कि डायमंड क्लब, सफलता का राज जो है डायमंड क्लब। आज डायमंड क्लब की क्लोजिंग है। इसी बीच में आज अपने मिरेकल मॉर्निंग में रोज किसी न किसी प्रोडक्ट की एक ट्रेनिंग होती है। तो आज अपने बीच में गुड डॉट